मॉर्निंग टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी के वर्ड में आपको पहला वर्ड दे रखा है ब्रोबीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोबीट स्टूडेंट्स? देखिए, ये एक तरह की वर्ब होती है एंड इसका मतलब क्या होता है, किसी को डराना, धमकाना। सो मीनिंग आपको आगे दे रखा है इंटिमिडेट। ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है इंटिमिडेट। टिपिकली इंटूस डूइंग समथिंग विच टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट और अब्यूसिव वर्ड्स। देन सिनोनियम बताइए क्या हो सकते हैं। द सिनोनियम्स कैन बी बुली करना, बुली। देन एक वर्ड और लिखेंगे हैरिस करना, एंड लास्ट वर्ड विल बी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफिस। सो ये सभी हो गए इसके सिनोनियम। अब यहाँ तो हो गया किसी को डराना, धमकाना। अब बताइए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। एंटोनिम्स विल बी सूद, किसी को काम डाउन करना, ठीक है, और किसी को इनकरेज करना, चेयर करना, एंड लास्ट विल बी कंसोल। सो ये सभी इसके एंटोनिम हो गई, ठीक है। और बच्चों, इसमें ना आप इसके सिनोनिम वाले पार्ट में और भी बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि थ्रेटन करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं वर्ड। सेकंड में आपको दे रखा है बच्चों, आज का वोकैबुलरी का सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वाई? बिकॉज आज मैंने 10 वर्ड और भी ऐड करे हैं, ठीक है। ये सभी वही वर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अपॉर्शन। बच्चों, ये भी एक तरह की वर्ब होती है एंड इसका मतलब क्या होता है, विभाजित करना, ठीक है, डिवाइड करना। मीनिंग देखते हैं डिवाइड अप और शेयर आउट, पॉपुलेशन के अमंग डिवाइड करना। सिनोनिम्स विल बी हैंड आउट, एलोकेट एंड असाइन करना। एंड एंटोनिम्स विल बी अमास, ठीक है, इकट्ठा करना, रीअसेंबल करना, गैदर करना, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट फंड्स होते हैं ना, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। देन वी हैव कॉन्सेंट्रेट। और एक वर्ड और बताओ जो मैंने आपको क्लास में बहुत बार पढ़ा रखा है, बताइए। इकट्ठा करने के लिए कौन सा वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज एक्यूमुलेट। सो ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्पेशल वर्ड्स के ऊपर जो मैंने मेरी नोट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्लास वोकैबुलरी में पढ़ाए हुए वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये मैंने अलग से लिखे हैं आपके लिए। फर्स्ट वर्ड देखिए, इसमें दे रखा है एपिटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिटम स्टूडेंट्स? एपिटम का मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। फॉर एन एग्जाम्पल आपने बोला ही इज द एपिटम ऑफ, शी इज द एपिटम ऑफ ब्यूटी, मतलब ये ब्यूटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बेसिकली ज्यादातर किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, अच्छाई के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है कैलस। मेरी क्लास के बच्चों को ये वर्ड अच्छी तरह आता होगा। कैलस का मतलब कठोर, जिसमें फीलिंग्स ना हो, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं एपैथेटिक। एपैथेटिक इसका मतलब भी क्या होता है, हैविंग नो फीलिंग्स। चलिए फिफ्थ आपको दे रखा है एक्सटेम्पोर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्पीच बिना पुरानी, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्पीच बिना कोई प्रीवियस प्रिपरेशन के दी जाए, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। नेक्स्ट सिक्स में आपको वर्ड दे रखा है बिंज। बट बच्चों ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा सोशल मीडिया पे, नेटफ्लिक्स सीरीज इन सब के रिलेटेड ये वर्ड है। बताइए इसका मतलब क्या होता है। सुना सबने होगा बट इसका एग्जैक्टली मतलब किसी ने नहीं ढूंढा होगा। तो बच्चों बिंज का मतलब होता है किसी भी चीज, कोई भी एक्शन को एक्सेसिव मैनर में करना, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाना। एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग। अब वो समथिंग क्या हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है। किसी भी चीज में एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट को हम क्या टर्म देते हैं, बिंज। चलो काफी अच्छा वर्ड है, इस पे टिक लगा लो। अब वो किस चीज़ का हो सकता है, सपोज आपको किसी मूवी का भूत चढ़ गया, आपको किसी वेब सीरीज का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, बिंज। सेवेंथ में देखते हैं, सेवेंथ वी हैव इनफ्लक्स।
बच्चों इसमें INR है, मतलब एंटर करने की बात होगी कोई। इनफ्लक्स का मतलब जब लार्ज अमाउंट में बहुत सारी पॉपुलेशन आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लक्स, अराइवल ऑफ मास पॉपुलेशन, अराइवल ऑफ मास पॉपुलेशन। अब इसका अपोजिट आप मुझे बताओगे कमेंट में, बिकॉज क्लास में पढ़ा रखा है और आपको हिंट दे देते हैं, वो EX से शुरू होता है, ठीक है। अब अभी जाके इसका आप एंटोनिम लिख के बताइए। चलो नेक्स्ट 8th में बढ़ते हैं। 8th वी हैव वर्ड बैनिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैनिश स्टूडेंट्स? बैनिश का मतलब होता है बर्खास्त करना, निकाल देना। सो आगे आपको वर्ड दे रखा है ऑस्ट्रासाइज। और बताओ क्या हो सकते हैं? मोर वर्ड्स कैन बी एक्सपेल, ठीक है, एक्सपेल, बॉयकॉट भी लिख सकते हो आप। चलो और भी वर्ड्स हैं वो आप मुझे खुद बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th में आपको वर्ड दे रखा है वर्बोसिटी। बच्चों वर्बोसिटी का मतलब शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स। अब इसको मैं रूट वर्ड की कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, तो रूट वर्ड की कैटेगरी में इसके साथ एक दूसरा वर्ड भी पढ़ाया जाता है, दैट इज वर्बैटिम। सो इसका मीनिंग आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बैटिम। मैं डेली की कम से कम 3 से 4 वर्ड आपको होमवर्क देती हूँ ताकि आप खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो एक बार रिवीजन हो जाते हैं उनका। चलो नेक्स्ट आपका वर्ड दे रखा है सिनोनिम कैटेगरी में, आज का लास्ट वर्ड है, दैट इज रिलक्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट स्टूडेंट? रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट होना, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट? इट मीन्स टू बी हेजिटेंट ऑफ समथिंग। आप ये भी बोल सकते हैं अनिच्छुक होना। अब इसके साथ प्रेपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है इसके साथ? सो देखिए इसके साथ टू की प्रेपोजिशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को प्रेपोजिशन वर्ड्स के साथ ही याद करा रखी है, ताकि जब प्रेप का चैप्टर चल रहा हो तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, आधी से ज्यादा प्रेपोजिशंस आपको पहले से ही याद होंगी। चलो अब बढ़ते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में। आज का वन वर्ड काफी इजी दे रखा है। देखिए आज का वन वर्ड है विडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विडो? जब किसी भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सो उस वुमेन को हम क्या कहते हैं? विडो। और अगर हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो जाए, सो हस्बैंड को क्या कहा जाएगा? विडोवर। चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में आपको वर्ड दे रखा है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म। फिफ्थ में आपको वर्ड दे रखा है सोमनैम्बुलिज्म। आसान वर्ड है, रूट वर्ड में भी पढ़ा है। देखो सोमना किसको डेडिकेटेड है? स्लीप को। एंड एम्बुल किसको डेडिकेटेड है? वॉक को। सो नींद में चलना, उसी को हम क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है। और जो इंसान चलेगा ही विल बी कॉल्ड एज सोमनैम्बुलिस्ट। स्पेलिंग में आपको प्रेजेंटिव की स्पेलिंग दे रखी है, प्रीएम्प्टिव की स्पेलिंग दे रखी है, स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग में आपको प्रीएम्प्टिव की स्पेलिंग दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली प्रिवेंट करना, बचाव, ठीक है। नेक्स्ट आपको अमेज़न की स्पेलिंग दे रखी है, ये तो सबको आती ही होगी बिकॉज अमेज़न प्राइम सबके पास होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपने अमेज़न रिवर भी पढ़ा होगा, तो ये तो आसान है। और ज्योग्राफी में भी आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा, तो ये आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस में। पहला इडियम दे रखा है आज का, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया और वो एकदम से आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब जब कोई भी इवेंट, कोई भी चीज सडनली हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली हो, उसको हम क्या कहेंगे? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। क्या लिखा है? इफ समथिंग हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली और सडनली इट इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑलवेज थॉट ऑफ माइकल एज लाइफ लॉन्ग बैचलर, सो इट सर्टेनली वॉज अ बोल्ड फ्रॉम ब्लू व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज वेकेशन स्पॉटिंग अ वेडिंग रिंग। सो हम हमेशा से ही सोचते थे कि जो भाई माइकल है वो तो लाइफ लॉन्ग बैचलर रहने वाला है, लेकिन हम सब सरप्राइज हो गए जब वो एकदम से वेडिंग रिंग के साथ आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव बॉब्स योर अंकल। ये इडियम आपके लिए न्यू हो सकता है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉब्स योर अंकल? सो इसका मतलब जब कोई भी चीज सक्सेसफुल होनी होती है, ठीक है। दिस इडियम मीन्स दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल। जस्ट टेल हिम दैट आई गेव यू हिज नंबर एंड बॉब्स योर अंकल ही विल हेल्प यू। बस उसको बता देना कि मैंने आपको
कि मैंने आपको उसका नंबर दिया ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो आपने पहले से ही पता है कि वो काम सक्सेसफुल है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल यू हैव टू डू इज टू कंबाइन ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन वन पॉट, लेट इट कुक एंड देन बॉब्स योर अंकल डिनर इज रेडी। आपको कुछ नहीं करना, बस सभी के सभी इंग्रेडिएंट को एक पॉट में डाल देना है, कंबाइन करना है, पका देना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के वर्ड्स। मैंने आपको आज 10 सिनोनिम्स पढ़ाए हैं एंड उसके बाद 2 इडियम्स, 2 वन वर्ड एंड 2 आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छा वोकैब है ये, प्लीज इन सभी को पढ़ना और जो वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिखे थे आज उनको जरूर ध्यान देना। चलो, थैंक यू।